ड्रामा सीरियल माँ की कहानी एक इंतहाई जज्बाती और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस केस की कहानी राहा के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। वो हैरत और तकलीफ से बतूल को देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि तुम भी मुझे यही कहोगी। मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैं तो बस आखिरी बार अरमान से मिलना चाहती थी। वो मेरी मोहब्बत था, क्या मुझे इतना भी हक नहीं था? ये कहकर वो रोती हुई अपनी माँ तारा के पास आती है। माँ के सामने आकर कहती है कि माँ मुझे हर तरफ से यही ताने मिल रहे हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं तो बस अपनी मोहब्बत से एक आखिरी बार मिलने गई थी। राहत की माँ ये बात सुनकर कहती है, बेटी यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी शादी का दिन है तो तुम्हें उन सब चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए था। खामोश खड़ी रह जाती। इस लम्हे दरवाजा जोर से खुलता है और राह का मामू अंदर आ जाता है। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा होता है। वो राह को देखते ही चीख कर कहता है कि तुम दोनों माँ बेटियों ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। वो गुस्से में कहता है कि तुम तो इस घर में रहने के काबिल भी नहीं हो। बेहतर है कि तुम दोनों अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। तारा ये सुनकर सदमे में खड़ी रह जाती है, जबकि राह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मामू के दिल पर लोगों की बातों और बेनामी और बदनामी का बहुत बोझ होता है। इसके जहन में बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि इस सब की वजह सिर्फ अरमान है। वो दिल में फैसला कर लेता है कि अब वो अरमान से बदला लेकर ही रहेगा। वो गुस्से में कहता है कि अगर मैंने अरमान से बदला न लिया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। गुस्से में वो एक खतरनाक साजिश तैयार करता है। अगले दिन वो चंद गुंडों को पैसे देकर अरमान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाता है। दूसरी तरफ अरमान मामूल के मुताबिक सुबह ऑफिस के लिए निकलता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए एक खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। जैसे ही वो एक सुनसनी सड़क से गुजरता है तो अचानक चंद गुंडे उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अरमान पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर वो तादाद में ज्यादा होते हैं। वो उसे बुरी तरह मार पीट कर जख्मी कर देते हैं। कुछ देर बाद अरमान सड़क पर बेहोश पड़ा होता है और लोग उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। उधर जब ये खबर राह तक पहुंचती है तो उसकी कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ दौड़ती है और कहती है कि मुझे अरमान के पास जाना है, मुझे देखना है कि वो कैसा है। मगर घर के लोग उसे रोक लेते हैं। उसे सख्ती से हुक्म देते हैं कि गेट बंद कर दो। चंद ही लम्हों में घर का गेट लॉक कर दिया जाता है। राह रोती हुई कहती है कि मुझे जाने दो, वो मेरी वजह से जख्मी हुआ है, मगर कोई इसकी बात नहीं सुनता। उधर अस्पताल में अरमान बेहोश बिस्तर पर पड़ा होता है। उसके जिस्म पर शदीद जख्म होते हैं और डॉक्टरों की टीम उसकी हालत को संभालने की कोशिश कर रही होती है। और बाहर आकर जैनब जी से डॉक्टर कहते हैं कि अरमान की हालत बहुत नाजुक है, अगले चंद घंटे बहुत अहम है। ये सुनकर जैनब जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ एक और बड़ी मोड़ की तरफ बढ़ने वाली होती है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि उसी वक्त अस्पताल के कमरे में बेहोश पड़ा अरमान अचानक हल्का सा होश में आता है और उसके होठों से एक ही नाम निकलता है। वो नाम होता है राहा। मगर उस लम्हे कमरे के दरवाजे के बाहर एक और शख्स खड़ा होता है जो अरमान को जिंदा देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। जैनब भी दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही होती है और बार बार दुआ मांग रही होती है कि इनके बेटे को कुछ न हो। उसी लम्हे अरमान हल्का सा होश आता है, उसके होठ आहिस्ता से हिलते हैं और उसकी जुबान से एक ही नाम निकलता है, राहा। और फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि अरमान अभी खतरे से बाहर नहीं है, मगर इसका होश में आना एक अच्छी अलामत है। मगर उसी वक्त कमरे के बाहर एक साया खड़ा होता है। वो शख्स अरमान को जिंदा देखकर खुश नहीं होता। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी होती है। वो शख्स अरमान के बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम बच गए तो बहुत से राज खुल जाएंगे। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई सुरंग की तरफ देखता है।
ऐसा लगता है जैसे वो अरमान को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता हो। एंड उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुलता है। पीछे हट जाओ। ये आवाज सुनकर वो शख्स चौंक जाता है। दरवाजे पर खड़ी शख्सियत को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि कबीर होता है। कबीर गुस्से से उस शख्स की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर अरमान होश में आ गया तो सच सामने आ जाएगा। वो शख्स घबरा जाता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? कबीर सख्त लहजे में कहता है, अब ड्रामा मत करो, मुझे सब मालूम हो चुका है। अरमान पर हमला करवाने वाला कौन था? ये सुनकर वो शख्स खामोश हो जाता है। कबीर एकदम आगे बढ़कर कहता है, वो कोई और नहीं बल्कि राहत का अपना मामू है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद नर्स और डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर पुलिस की आवाज सुनाई देती है। पुलिस अंदर आकर उस शख्स को पकड़ लेती है जो तनासर मामू का आदमी होता है। उधर घर में राहत कैदियों की तरह बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे होते। मगर अचानक दरवाजा खुलता है। राह हैरान होकर देखती है कि दरवाजे पर कबीर खड़ा होता है। वो तेजी से राह के पास आकर कहता है, बेटी अरमान जिंदा है, मगर हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। राह की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ जाती है। वो फौरन कहती है, अब्बू मुझे अभी अरमान के पास ले चले। तभी कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ एक और चौंका देने वाला मंजर इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि अस्पताल के कमरे में अरमान होश में आ चुका होता है और होश में आते ही वो पहला जुमला बोलता है, राह तुम यहाँ मत आना, क्योंकि जिसने मुझ पर हमला करवाया है वो अभी भी तुम्हारे बहुत करीब है। ये सुनकर राह के कदम रुक जाते हैं और उसके जहन में एक ही सवाल गूंजने लगता है। बाकी कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और हमारी इस तरह की न्यू रिव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि कौन कौन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर इस ड्रामे को देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर ये ड्रामा नहीं देखा तो जल्दी से जाकर ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर ये ड्रामा जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि इस ड्रामे के किन किन एक्टर को आप लाइक कर रही हैं और या फिर ऑल एक्टर को लाइक कर रही हैं और मेरी ये रिव्यू वीडियो आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।